ज़िगज़ैग मिशन इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मज़हर कलीम एम.ए। इमरान सिटिंग रूम में बैठा नाश्ते के बाद अखबारात के मुताले में मसरूफ था कि अचानक अखबार के अंदरूनी सफ़े पर मौजूद एक छोटी सी खबर की सुर्खी देखकर वो चौंक पड़ा और उसने तेजी से खबर पढ़ना शुरू कर दी। ये खबर एक गैर मुल्की अखबार के हवाले से शाये की गई थी। मुख्तसर सी खबर थी और इस खबर के मुताबिक आइंदा चंद रोज बाद शुमाली अफ्रीका के एक इस्लामी मुल्क मिरास के दारुल हुकूमत कासा में इस्लामी काउंसिल के तहत इस्लामी वज़राए खारजा की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है और मशहूर बैनुल अक़वामी दहशतगर्द टामोर्स ने धमकी दी है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले वफूद को न सिर्फ हलाक कर देगा बल्कि कॉन्फ्रेंस हॉल को भी तबाह कर दिया जाएगा। खबर के मुताबिक इस्लामी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने इस धमकी पर तशवीश का इजहार किया है। इमरान ने 2-3 बार ये खबर पढ़ी और फिर अखबार रखकर उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जी साहब। राब्ता कायम होते ही एक कांपती हुई सी आवाज सुनाई दी और इमरान फौरन समझ गया कि ये सर सुल्तान के खानदानी बूढ़े मुलाजिम इला बख्श की आवाज है। बाबा, मैं इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओ छोटे साहब, आप कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से इंतहाई खुलूस भरे लहजे में कहा गया। मैं आपकी दुआओं के तुफैल बखैरियत हूँ, आप अपना सुनाए, इमरान ने कहा। बस छोटे साहब, बहुत इज्जत से गुजर गई है, अब जो थोड़ी बहुत रहती है अल्लाह ताला उसे भी इज्जत से गुजार दे। मेरी तो हर वक्त यही दुआ रहती है। आपने बड़े साहब से बात करनी होगी शायद, वो तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं, बात कराऊं? बाबा इला बख्श ने कहा। अरे हाँ बाबा, बड़े साहब से बात करनी थी, इमरान ने कहा तो रिसीवर रखे जाने की आवाज सुनाई दी। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान बेटे, खैरियत तो है ना? थोड़ी देर बाद सर सुल्तान की परेशान सी आवाज सुनाई दी। मेरे फ्लैट में खैरियत का क्या काम जनाब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या हुआ, क्या बात हुई है? सर सुल्तान और ज्यादा परेशान हो गए। अरे अरे, इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि जहाँ सुलेमान और मुझ जैसे अजली कवारे मौजूद हों वहाँ खैरियत कैसे आ सकती है? आप जानते तो हैं कि खैरियत बहरहाल मुअन्नसी है। इमरान ने सर सुल्तान के लहजे और अंदाज से इस शदीद परेशानी के पेश नज़र फौरन ही वजाहत करते हुए कहा। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है, फिर मैं दफ्तर जाने से पहले भाभी साहिबा के पास जाकर उन्हें बताता हूँ कि तुम किस कदर शिद्दत से खैरियत के मुंतजिर हो। सर सुल्तान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा। अरे अरे, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिएगा, वरना अम्मा भी वहीं कोठी से ही खैरियत हाथ में ले लेंगी और फिर जब तक खैरियत टूट नहीं जाएगी वो मेरे सर पर मुसलसल पड़ती ही रहेगी। अब तुम इतने बेहया हो गए हो कि बुजुर्गों से ये बात कहने लग गए हो, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़े, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि इमरान इस बार खैरियत से मतलब जूती ले रहा है। चलो, किसी तरह खैरियत तो तुम्हारे फ्लैट में दाखिल हो ही जाएगी, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा और इमरान भी उनके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। बहरहाल, अब बताओ कि मसला क्या है, क्योंकि मैंने दफ्तर जाकर एक अहम मीटिंग में शरीक होना है और मुझे देर हो रही है, सर सुल्तान ने कहा। मुझे मालूम है कि दफ्तर में बस मीटिंग्स ही होती रहती हैं, इसलिए तो मैंने यहाँ फोन किया था। बहरहाल, आज के अखबार में खबर शाये हुई है कि इस्लामी काउंसिल के तहत मिरास में इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या ये दुरुस्त है? इमरान ने कहा। हाँ, एक हफ्ते बाद होनी है, लेकिन ये खबर तो पहले भी कई बार आ चुकी है। सर सुल्तान के लहजे में हैरत थी। आज जो खबर आई है वो पहली खबरों से मुख्तलिफ है और किसी गैर मुल्की अखबार के हवाले से शाये हुई है कि किसी बैनुल अक़वामी दहशतगर्द टामोर्स ने धमकी दी है कि वो इस कॉन्फ्रेंस के शुरा को हलाक कर देगा और कॉन्फ्रेंस हॉल को भी तबाह कर देगा, इमरान ने कहा। मेरी नज़रों से तो ये खबर नहीं गुजरी, लेकिन इमरान बेटे, ऐसी खबरें तो ऐसे मौक़ों पर अक्सर स्टंट के तौर पर शाये होती रहती है। हुकूमत मिरास ये कॉन्फ्रेंस करा रही है, जाहिर है उन्होंने इसकी हिफाजत के सख्त इंतजाम भी करने हैं, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। पाकिस्तान से कौन कौन शरीक हो रहा है इस कॉन्फ्रेंस में? इमरान ने पूछा। वजीर खारजा साहब, मैं और वजारत खारजा के चंद और आला अफसरान, बस मुख्तसर सा वफद होगा, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। मैं इस दहशतगर्द के बारे में मजीद मालूमात हासिल करूंगा, हो सकता है कि ये खबर स्टंट ना हो, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम इस धमकी से डर कर कॉन्फ्रेंस में शिरकत मंसूख कर दे, सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओ नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है, शिरकत तो बहरहाल होनी है, लेकिन अगर इस खबर के पीछे कोई सच्चाई हुई तो फिर ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुल्क के वफद की हिफाजत के इंतजाम करूं। इसलिए आप बराए करम जाने से पहले मुझे इस बारे में तफसीलात जरूर बताएं, इमरान ने कहा। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं दौरे की तफसील तुम्हें भिजवा दूंगा। वैसे मेरा ख्याल है कि ये खबर स्टंट ही होगी कि
किसी दहशतगर्द को क्या जरूरत पड़ी है ऐसी कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की? सर सुल्तान ने जवाब दिया, मैं चेक कर लूंगा, खुदा हाफिज। इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल फरीदी साहब से बात कराए, मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से मातबाना लहजे में कहा गया, हेलो, फरीदी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी की बावकार आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या पीरो मुर्शिद दाम जुल्कन तुल उम्रा। इमरान ने कहना शुरू किया, लेकिन तुल उम्रा के बाद वो रुक गया। बस बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहरहाल, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाइए, कैसे याद फरमाया है? कर्नल फरीदी की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, मैंने अभी अभी अखबार में खबर पढ़ी है, इंतहाई दहशतनाक और हौलनाक, बल्कि मुस्तकबिल में शायद हो जाए दर्दनाक। बस कुछ न पूछे, तबीयत इस कदर मुतवश हुई कि मैंने सोचा कि पीरो मुर्शिद से रुजू किया जाए ताकि सुकून कलब हासिल हो सके। ये और बात है कि आजकल मुफलिसी का दौर दौरा है। फाइनेंसर फैयाज साहब ने भी फाइनेंसिंग से हाथ ही नहीं बल्कि दोनों पैर तक खींच रखे हैं, इसलिए पीरो मुर्शिद की खिदमत में नजराना पेश करने से कासिर हूँ। इमरान की जुबान रवा हो गई, मैं समझ गया तुमने कौन सी खबर पढ़ी होगी। वो बैनुल अक़वामी दहशतगर्द टामोस वाली खबर की बात कर रहे हो ना? तो वो आज पाकिस्तान के अखबारात में शाये हुई है। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले से ही आपका मुरीद हूँ जनाब, आपको ऐसी बातें किसी और को मुरीद बनाने के लिए संभाल कर रखनी चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। बहरहाल, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने मालूमात हासिल कर ली है। टामोस नाम की किसी दहशतगर्द का कोई वजूद नहीं है, ये खबर सिर्फ स्टंट के तौर पर शाये की गई है। कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, अभी कॉन्फ्रेंस में शायद एक हफ्ता रहता है और किसी के वजूद में आने के लिए इतना वक्त काफी है। इमरान ने कहा, ओ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन बेफिक्र रहो, ये कॉन्फ्रेंस चूंकि इस्लामिक काउंसिल के तहत हो रही है, इसलिए उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं इंशाल्लाह हर लिहाज से मोहतात रहूंगा। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, इसमें पाकिस्तान का वफद भी शरीक हो रहा है और खासतौर पर सर सुल्तान भी। और आप तो जानते हैं कि सर सुल्तान से ही मुझे उम्मीद है कि शायद कभी वो मेरी जिंदगी में बाहर लाने का मौजब बन जाए, इसलिए उनकी हिफाजत तो मेरा भी फर्ज बन जाता है। इमरान ने कहा, उनकी हर किस्म की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके बावजूद अगर तुम्हारा सैर करने का इरादा हो तो बेशक आ जाना, चलो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। काश आप सैर की दावत देते तो जजीरा हवाई में देते, ये मिराज के खुश और सहरनुमा इलाके की सैर आपको ही मुबारक हो। इमरान ने कहा और कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा, तुम फिक्र न करो, अब मिराज बेहद खूबसूरत हो चुका है, खासतौर पर इसका दारुल हुकूमत कासा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा, कैप्टन हमीद साहब भी आपके साथ जा रहे हैं या नहीं? इमरान ने कहा, जाहिर है वो मेरा असिस्टेंट है, वो क्यों नहीं जाएगा? कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, आपने पूछा है उससे? ऐसा ना हो कि आखिरी रोज आपकी मेज पर उनकी छुट्टी की दरख्वास्त रखी हुई मिले आपको। इमरान ने कहा, अरे नहीं, वो तो बड़ा बेचैन है जाने के लिए। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, ओ, अगर ऐसी बात है तो फिर वाकई वहाँ सैर के लिए जाना चाहिए। जहाँ कैप्टन हमीद की खुराक मिलती हो, वहाँ हम जैसे फकीरों को भी देखने को तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी के कह कहे की आवाज सुनाई दी, तुम फिक्र न करो, वहाँ सकी भी बहुत मिल जाएंगे। कर्नल फरीदी ने इमरान के फकीर वाले जुमले के जवाब में कहा और इमरान उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़े। ओके, आपकी दावत कबूल, लेकिन ज़ादिरा जल्द से जल्द भिजवा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो जाए और मैं यहाँ बैठा ज़ादिरा की राह तकता रह जाऊँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, फकीरों को ज़ादिरा की जरूरत नहीं होती, समझे, खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कमाल है, जहाँ मामला देने का आता है वहीं सब भाग जाते हैं। इमरान ने रिसीवर रखते हुए बड़बड़ाकर कहा और एक बार फिर वही अखबार उठा लिया जिसमें वो खबर शाये हुई थी। उसने एक बार फिर खबर पढ़ी। खबर पढ़ने के बाद उसने एक तवील सांस लेते हुए अखबार रख दिया। सुलेमान। इमरान ने अखबार रखते ही सुलेमान को आवाज दी, जी साहब। दूसरे लम्हे सुलेमान दरवाजे पर किसी जिन की तरह नमूदार हो गया। स्पेशल रूम की अलमारी में नीली जिल्द वाली डायरी उठा लाओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जी साहब, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। वो चूंकि इमरान की तबीयत को अच्छी तरह समझता था, इसलिए इमरान के मूड के मुताबिक ही उसका रद्द-ए-अमल होता था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में नीली जिल्द वाली एक जख्म सी डायरी मौजूद थी। चाय भी ले आओ।
इमरान ने डायरी उसके हाथ से लेते हुए कहा, जी साहब, अभी ले आता हूँ। सुलेमान ने जवाब दिया और तेजी से वापस मुड़ गया। इमरान ने डायरी खोली और उसकी वर्करदानी में मसरूफ हो गया। काफी देर तक वो उसकी वर्करदानी करता रहा। फिर एक सफ़े पर उसकी नजरें ठहर गई। उसने डायरी उलटकर मेज पर रखी और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इस दौरान सुलेमान चाय की प्याली लिए अंदर आया और उसने खामोशी से चाय इमरान के सामने मेज पर रखी और वापस चला गया। इंटरनेशनल न्यूज राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। एशिया डेस्क के इंचार्ज से बात कराएं, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, आपका नाम जनाब? दूसरी तरफ से पूछा गया। अफजल हुसैन, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा और दूसरे हाथ से उसने चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेना शुरू कर दी। हेलो, विलियम होप बोल रहा हूँ, इंचार्ज एशिया डेस्क। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मिस्टर होप, यहाँ पाकिस्तान के एक अखबार में आपके अखबार इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से एक खबर शाये हुई है जिसमें बैनुल अक़वामी दहशतगर्द टामोर्स की धमकी का जिक्र है जो उसने इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दी है। इमरान ने कहा, जी छपी होगी, फिर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। दूसरी तरफ से कतरे बेजार से लहजे में कहा गया, आप सिर्फ वो तारीख बता दें जिस तारीख को आपके अखबार में ये खबर शाये हुई है ताकि मैं ये खबर पूरी तफसील से पढ़ सकूं। इमरान ने जवाब दिया, तारीख तो आपको लाइब्रेरी इंचार्ज ही बता सकता है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने क्रीडल दबाया और टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल न्यूज राब्ता कायम होते ही वही निस्वानी आवाज सुनाई दी। लाइब्रेरी इंचार्ज से बात कराए। इमरान ने इस बार मुख्तसर बात करते हुए कहा, हेलो, कारस बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी इंचार्ज। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल न्यूज में पिछले दिनों एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द टामोर्स की धमकी की खबर शाये हुई है जिसमें उसने इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की धमकी दी है। मुझे वो तारीख मालूम करनी है जिस रोज ये खबर शाये हुई है। इमरान ने कहा, जी एक मिनट होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद उसने एक हफ्ता पहले की तारीख बता दी। शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो वो लिबास तब्दील कर चुका था। फिर सुलेमान को अपने जाने का कहकर वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने उस तारीख का अखबार निकलवाया और फिर उसे लेकर वो उसे पढ़ने बैठ गया। लाइब्रेरी इंचार्ज ने तारीख दुरुस्त बताई थी क्योंकि उस अखबार में वो खबर मौजूद थी और उसे काफी फ्लैश किया गया था। इमरान खबर के साथ एक तस्वीर देखकर चौंक पड़ा। तस्वीर के नीचे कैप्शन में लिखा गया था कि ये तस्वीर टामोर्स के उस मकान की है जिसका मुहासरा एक्रिमिया की पुलिस ने कई रोज किए रखा, लेकिन किसी को भी अंदर जाकर उसे गिरफ्तार करने की जुर्रत न हो सकी। और जब कई रोज बाद उसकी गिरफ्तारी का हतमी फैसला किया गया तब मालूम हुआ कि वो किसी खुफिया रास्ते से फरार हो चुका है। इमरान ने गौर से उस तस्वीर को देखा और फिर खबर पढ़ना शुरू कर दी। खबर में टामोर्स की दहशतगर्द कार्रवाइयों के बारे में भी खासी तफसीलात दर्ज की गई थी। इमरान ने 2-3 बार खबर की तफसील पढ़ी और एक बार फिर उस तस्वीर को गौर से देखना शुरू कर दिया। तस्वीर में एक इंतहाई शानदार मकान दिखाया गया था जिसकी साख बता रही थी कि वो किसी महल से कम नहीं है। इमरान की नजरें उस मकान के उकब में एक बुलंद व बाला बिल्डिंग पर जमी हुई थी। बज़ाहिर ये आम सी बिल्डिंग थी जैसी कि एक्रिमिया में अब आम बन रही थी, लेकिन उसकी नजरें उस बिल्डिंग पर लगी हुई आराइशी बत्तियों पर जमी हुई थी जो सफेद नुक्तों की सूरत में पूरी बिल्डिंग पर फैली हुई थी। और चंद लम्हों बाद इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। इन बत्तियों की तरतीब को जहन में जोड़कर उसने बिल्डिंग पर मौजूद एक नियॉन साइन पढ़ लिया था। ये नियॉन साइन ब्लू मून क्लब का था। इमरान एक तवील सांस लेते हुए उठा और अखबार वापस करके वो लाइब्रेरी से बाहर आया और इस बार उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कैप्टन हमीद अपने ऑफिस की रिवॉल्विंग चेयर पर बड़े अजीब से अंदाज में बैठा हुआ था। उसने दोनों टांगे साइड मेज पर रखी हुई थी और गोद में एक बातस्वीर रिसाला रखे वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में झूल रहा था। अलबत्ता उसकी नजरें रिसाले पर जमी हुई थी कि अचानक मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का बजर बज उठा। कैप्टन हमीद ने चौंक कर नजरें रिसाले से हटाई और कहर भरी नजरों से इंटरकॉम को देखा जिसका बजर मुसलसल बज रहा था। न जाने किस कमबख्त ने ये चीज इजाद की है, पूरे सुकून से बैठकर आदमी कोई काम ही नहीं कर सकता। कैप्टन हमीद ने गुस्सेले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मेरे दफ्तर में आओ जल्दी। उसके बोलने से पहले ही
दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए रिसीवर रखा और एक बार फिर रिसाले के औराक पलटकर देखने में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद बजर की घंटी एक बार फिर बज उठी तो कैप्टन हमीद ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ। कैप्टन हमीद ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, तुम अभी तक वहीं बैठे हो, मैंने क्या कहा था। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की गुस्सैली आवाज सुनाई थी। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, आपने फरमाया था कि मेरे दफ्तर में आ जाओ जल्दी। कैप्टन हमीद ने कदरे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर अभी तक क्यों नहीं आए? कर्नल फरीदी ने उसी तरह गुस्सैले लहजे में कहा। आ जाऊंगा, जल्दी के लफ्ज में तो बड़ा स्कोप होता है, कैप्टन हमीद ने जवाब देते हुए कहा। इसी स्कोप में तुम्हारे जाती कमरे की वो अलमारी भी आ सकती है जिसमें तुमने बतस्वीर रिसाले छुपा कर रखे हुए हैं, और वो एजेंट भी जो तुम्हें ये रिसाले सप्लाई करता है। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की गुस्सैली आवाज सुनाई थी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तौबा है, चील की नजरें हैं इनकी, लाख छुपा कर रखो, न जाने कहां से इन्हें सब कुछ नजर आ जाता है, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर कुर्सी को पीछे की तरफ धकेल कर उसने टांगे नीचे की, दराज खोलकर रिसाला उसके अंदर रखा और दराज को ताला लगाकर वो उठा और तेजी से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जब वो कर्नल फरीदी के ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें हैरत से पहलती चली गई और चेहरे पर हैरत के शदीद तासुरात उभर आए थे, क्योंकि कर्नल फरीदी की मेज की साइड पर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। आप इंटरकॉम पर नहीं बता सकते थे कि आपके ऑफिस में हसीना आलम मौजूद है, कैप्टन हमीद ने आगे बढ़ते हुए कहा। इस तारीफ का बेहद शुक्रिया कैप्टन हमीद साहब, आप जैसे हुस्न शिनास की तरफ से ये फिक्रा मेरे लिए सर्टिफिकेट की हैसियत रखता है। क्यों अंकल? लड़की ने हंसते हुए कहा। अंकल? क्या मतलब? ये आपके अंकल है? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा और आगे बढ़कर उसने कुर्सी को बकायदा लड़की के साथ रखा और उस पर बैठ गया। ये बानो है, मिरास इंटेलिजेंस की चीफ इंस्पेक्ट्रेस, और ये इत्तला लेकर आई है कि हुकूमत मिरास टामोर्स की धमकी से बेहद परेशान है। वो चाहती है कि कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी जाए, कर्नल फरीदी ने खुश्क और इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो कैप्टन हमीद बेइख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन टामोर्स का तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो एक फर्जी नाम है, कैप्टन हमीद ने भी संजीदा लहजे में कहा। जी नहीं कैप्टन हमीद साहब, हमने इस बारे में जो तहकीकात की है उसके मुताबिक ये खबर दुरुस्त है, सिर्फ नाम गलत शाये किया गया है। उस दहशतगर्द का असल नाम रॉल्फ है और उसका ताल्लुक एक्रीमिया से है। ये इंतहाई खतरनाक तरीन दहशतगर्द समझा जाता है। इसका हेडक्वार्टर एरिजोना के इंतहाई घने जंगलात में है और वहाँ उसने बाकायदा अपनी फौज रखी हुई है। बुनियादी तौर पर ये यहूदी है और किराए पर भी काम करता है, बानो ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। किसने ये इत्तलात मुहैया की है? कैप्टन हमीद ने कहा। हुकूमत मिरास के खुसूसी एजेंटों ने, बानो ने जवाब दिया। इन खुसूसी एजेंटों में आप भी शामिल होंगी? कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मैं भी शामिल हूँ, बानो ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर आपने क्या जवाब दिया है कर्नल साहब? कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा। मैंने सेक्रेटरी जनरल इस्लामिक काउंसिल से बात की है, उनका कहना है कि यह कॉन्फ्रेंस हर हाल में मुनक्किद होगी। अलबत्ता अगर हुकूमत मिरास सरकारी तौर पर ऐसा नहीं चाहती तो काउंसिल प्राइवेट तौर पर इसके इंतजामात करेगी, कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया है जब सारे फैसले आपने और सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ही कर लिए हैं? कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। सेक्रेटरी जनरल साहब हुकूमत मिरास से बाकायदा मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला होगा। तब तक मिस बानो यहाँ रहेंगी, और चूंकि वो पहली बार यहाँ आई है इसलिए तुमसे ज्यादा बेहतर गाइड इन्हें कौन मिल सकता है। वैसे भी इन्होंने तुम्हारी तारीफें सुनी हुई है, इसलिए इन्हें अपने साथ ले जाओ और घुमाओ फिराओ, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। और कैप्टन हमीद की आंखें एक बार फिर हैरत की शिद्दत से फैलने लग गई। ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं मेरे कान तो नहीं बजने लग गए? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो साथ बैठी हुई बानो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं आपके मुतालिक बहुत कुछ जानती हूँ कैप्टन साहब, और यकीनन आपकी कंपनी को एंजॉय करूंगी। कर्नल साहब से मैंने खुद फरमाइश की है कि कैप्टन हमीद से मुलाकात करा दे और मुझे इनकी कंपनी में रहने का एजाज बख्श दे, बानो ने हंसते हुए कहा। और कर्नल साहब ने आपकी बात तस्लीम कर ली। मेरा ख्याल है कि मुझे महकमा मौसमियात वालों से मालूम करना पड़ेगा कि आज सूरज किस तरफ से तुलू हुआ है, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया। तो बानो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सूरज तुम्हारी खोपड़ी से भी तुलू हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जाओ, कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा। बेहद शुक्रिया जनाब, उम्मीद है आप ऐसी नवाजिशात आइंदा भी करते रहेंगे। आइए मिस बानो,
कैप्टन हमीद ने उठकर खड़े होते हुए कहा तो बानो भी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। इजाजत है अंकल, बानो ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा तो कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए अज़बात में सर हिला दिया तो बानो भी मुस्कुराती हुई मुड़ी और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक खूबसूरत से रेस्तोरां के कोने में मेज पर बैठे हुए थे। आपकी बड़ी शौहरत है कि आप लेडी किलर है, बानो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो वाकई मैं हूँ, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो बानो बेख्तियार चौंक पड़ी, जैसे ये जवाब उसकी तवक्को के खिलाफ हो। फिर वो बेख्तियार हंस पड़ी। फिर तो मुझे आपसे डरना चाहिए, बानो ने हंसते हुए कहा। वो क्यों? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि आप लेडी किलर है और मैं बहरहाल लेडी हूँ, बानो ने जवाब दिया। अरे अरे आप और लेडी, ये कैसे हो सकता है? अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी से आप लेडी कैसे बन गई? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा तो बानो के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, जैसे वो कैप्टन हमीद की बात को ना समझ सकी हो। क्या मतलब? बानो ने हैरान होकर कहा। उसी लम्हे वेटर आ गया तो कैप्टन हमीद ने उसे लाइम जूस लाने का ऑर्डर दिया और वेटर वापस चला गया। मतलब ये मिस बानो कि बूढ़ी औरतों को लेडी कहा जाता है, आप जैसे नौजवान को लेडी कहना तो बदसौकी है, कैप्टन हमीद ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा और बानो